हेलो क्लास, वेलकम टू आवर चैनल नेहा सक्सेस पॉइंट। आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, फैक्टर एंड मल्टीप्लीकेशन, जो चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज फैक्टर एंड मल्टीपल्स में हम क्या पढ़ेंगे, फैक्टर क्या होते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। सो प्लीज गाइस, जिसने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है उन्हें देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार तो मैंने बताया था आपको, जैसे मेरे पास एक नंबर 6 है। अब 6 जो नंबर है वो किस किस के टेबल में आता है। टेबल तो आपको याद है ना, मैंने आपसे कहा था 20 तक टेबल बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब 6 जो है वो किस किस के टेबल में आता है, वही उसके फैक्टर होते हैं। 6 1 के टेबल में आता है, 6 2 के टेबल में आता है, 2 3 जा 6, 6 3 के टेबल में आता है, 6 अपने ही टेबल 6 में आता है। ठीक है, तो जो 6 है 1 2 3 एंड 6 के टेबल में आता है। इट मीन्स दीज आर द फैक्टर ऑफ 6। क्या है ये? फैक्टर है बेटा, इसके इन्हें इसके फैक्टर बोलते हैं। अब एक हाँ, तो बच्चों एक मैरी है, मैरी वॉन्ट्स टू फाइंड दोस नंबर। मैरी वो नंबर ढूंढना चाहती है जो 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाने का मतलब है वो नंबर जो उसके फैक्टर हो। सिंपल वे में हम कह देते हैं वो नंबर जो 4 के फैक्टर्स हो वो फाइंड करना चाहती है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो 4 के फैक्टर्स होंगे वो 4 या 4 से लेस देन ही होंगे, उससे बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि 4 उन्हीं के टेबल में आ सकता है जो 4 से छोटे होते हैं। ठीक है, जैसे 1 के में आ सकता है, 2 के में आ सकता है, इवन 4 के में आ सकता है। ठीक है, 4 से बड़े 5 के टेबल में तो 4 नहीं आ सकता ना कभी भी। सो वो कह रही है मैरी वॉन्ट्स टू फाइंड दोज नंबर्स विच एक्जैक्टली डिवाइडेड 4। सी डिवाइड्स 4 बाय नंबर्स लेस देन 4 दिस वे। तो वो 4 से छोटे नंबरों से उसे डिवाइड करना शुरू करती है। फर्स्ट नंबर इज 1। 1 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, 1 को 4 से डिवाइड आते हैं ना। ठीक है, डिवाइड नहीं आते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपको अच्छे से एक बार डिवाइड का पूरा प्रोसेस समझा देंगे। ठीक है, तो ऐसे करते कैसे हैं यहाँ पे भी हम थोड़े से इजी वे में देख लेते हैं। 1 का टेबल इतना पढ़िए जब तक उसमें 4 आ जाए। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4। जो 4 आया है 4 टाइम में ही 4 आएगा। रिमाइंडर इज 0। ये होता है हमारा रिमाइंडर। ठीक है, ये होता है हमारा क्वोशिएंट। क्या होता है बच्चों? ठीक है, क्वोशिएंट हो गया, ये क्वोशिएंट होता है, ये हमारा रिमाइंडर होता है। उसके बाद उसने 1 के बाद 2 से डिवाइड करना शुरू करा। अब 2 का टेबल इतना पढ़िए कि 4 आए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 टाइम्स में ही 2 आ जाएगा। 2 इधर लिखा, 4 आया इधर लिखा, 4 में से 4 को माइनस करा, 0 आया। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। ये हो गया हमारा रिमाइंडर, ये हो गया हमारा क्वोशिएंट। राइट, नेक्स्ट 2 के बाद आया 3। 3 से डिवाइड करके देखा 4 को। 3 का टेबल इतना पढ़िए कि 4 आ जाए या 4 से कम आया। 3 के टेबल में 4 तो नहीं आता। 3 1 जा 3, 3 जो 6 आ गया। जब 3 2 जा 6 आ गया तो हम क्या करेंगे, उसे 1 टाइम ही पढ़ेंगे। 3 1 जा 3। ठीक है, 3 1 जा 3 माइनस करेंगे। 4 में से 3 माइनस हुए, 1 बचा। दिस इज द रिमाइंडर, ये रिमाइंडर क्वोशिएंट। राइट, जब ये 3 का टेबल में 4 नहीं आता है तो हमें क्या करना है, 4 से कम पढ़िए। तो 3 1 जा 3 हो गया, 1 टाइम चला गया, 3 आ गया, दिस आ गया। अब 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 का टेबल पढ़िए 4 तक, 4 1 जा 4, सिंपल, माइनस करिए, 0 आ गया। जिस जिस केस में रिमाइंडर 0 मिला है, इट मीन्स दिस, इट मीन्स दिस, इट मीन्स दिस। इस केस में, इस केस में, इस केस में हमें रिमाइंडर 0 मिला है। जो इसमें हमें रिमाइंडर 0 मिला है, इट मीन जिससे पूरा पूरा डिवाइड चला गया है वही इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, इट मीन्स 4 के फैक्टर कौन सा होगा? 1 होगा, 2 होगा एंड 4 होगा। फैक्टर ऑफ 4। राइट, तो हम डिवाइड करके ऐसे पता लगा लेते हैं कि उस टर्म के, उस नंबर के कितने फैक्टर्स होंगे। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर रिमाइंडर 1 0 नहीं आता है, कुछ भी आता है उसके अलावा 1 2 3 यानी 1 कुछ भी आ सकता है, तो वो उसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसी तरह से आप 2-3 नंबर्स के फैक्टर्स निकालेंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा। किसके निकालेंगे?
फाइंड द फैक्टर ऑफ 36 का निकालेंगे आप, 36 का निकालेंगे, ठीक है। 36 एंड 18 के आप फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर भी बताएंगे कि 36 के कितने फैक्टर्स आए हैं और 18 के कितने फैक्टर्स आए हैं। सो थैंक यू क्लास, वेलकम।